Hello student, I hope you are fine. Now today we are going to start our next chapter, chapter number 9, algebraic expressions and identities. Now today we will discuss what are expressions, terms, factors and coefficients, monomials, binomials and polynomials. ये सब टॉपिक आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़े हैं, तो चलिए हम आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं. So, what are expressions? So, expression क्या होता है? An algebraic expression is an expression which is made up of variables and constants along with mathematical operations. Algebraic expression कैसे बनते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन से बनते हैं. ठीक है, वेरिएबल जिसको हम अल्फाबेट से शो करते हैं, लाइक ए बी सी. ठीक है, कांस्टेंट जिसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3. मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. ठीक है, सो चलिए हम आपको बताते हैं इसका एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक 4xy प्लस 7. तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो देखिए इसमें वेरिएबल भी है xy, ठीक, कांस्टेंट भी है 4 7, ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस, और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है. देखिए 4xy कैसे फॉर्म हुआ होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है. एक एग्जांपल और देखिए 3x स्क्वायर. ठीक है, सो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो देखिए वेरिएबल भी है x, ठीक है, कांस्टेंट भी है 3 और मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें क्या है? जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन है. ऐसे 100 भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. क्यों? क्योंकि हम इसको लास्ट में x की पावर 0 लिख सकते हैं. 100 x की पावर 0. ठीक है, सो वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा. वहां नंबर्स हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. सो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स. इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे समझाएंगे हम. सो एग्जांपल है लाइक 3x प्लस 4y प्लस 5. ठीक है, तो टर्म्स क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होते हैं? जब टर्म्स ऐड होते हैं. सो यहाँ पे क्या क्या ऐड हुआ है? एक ऐड हुआ है 3x, ठीक, दूसरा हुआ है 4y और तीसरा हुआ है 5. तो हम पहले टर्म्स को यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर ट्री से. ठीक है, फैक्टर ट्री यहाँ बना लेते हैं हम. सो हो जाएगा 3x, साइन साथ में लेंगे तो यहाँ प्लस में है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस होता तो लिखते 4y और 5. ठीक, टर्म्स. अब हम आते हैं फैक्टर्स पे. सो टर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं. तो 3x कैसे फॉर्म हुआ होगा? एक उसका फैक्टर होगा 3 और दूसरा होगा x. जब दोनों प्रोडक्ट हुआ होगा तब 3x आया होगा. ऐसे 4y कैसे फॉर्म हुआ होगा? 4 और y. 5 का कोई फैक्टर नहीं है. ठीक है, ये क्या होगा? फैक्टर्स. ठीक है, अब हम आते हैं कोफिशिएंट पे. तो कोफिशिएंट से पहले हम आपको बता दें फैक्टर्स के टाइप. फैक्टर 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है अलजेब्रिक फैक्टर, जो वेरिएबल वाले फैक्टर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक फैक्टर. और जो नंबर वाले फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ठीक है, और इसी न्यूमेरिकल फैक्टर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट. द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कोफिशिएंट. तो लाइक अगर टर्म है 4y, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल फैक्टर होगा 4. ठीक है, सो चलिए हम एग्जांपल और लेते हैं. एग्जांपल है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर.
ठीक है। सो इसके हमें टर्म्स लिखने हैं, फिर फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। सो चलिए हम टर्म्स लिखते हैं। तो 3 टर्म्स होंगे इसमें। एक हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। दूसरा हो गया -10 एक्स स्क्वायर वाई साइन के साथ 5x वाई स्क्वायर, ये हो गया टर्म्स। तो यहां लिख लेंगे हम टर्म्स। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। सो इसके फैक्टर्स कितने होंगे? 5 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे नंबर फैक्टर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा? 2 बार जब एक्स मल्टीप्लाई हुआ होगा तो एक्स स्क्वायर बना होगा। वाई स्क्वायर कब बना होगा? जब 2 बार वाई मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो हो जाएगा 1x x y y, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सो पहला इसका फैक्टर हो गया -10, दूसरा हो गया x, तीसरा हो गया अगेन x, चौथा हो गया y, ठीक है। 5x वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो गया 5, सेकंड हो गया x, थर्ड हो गया y, फोर्थ हो गया y। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर टर्म्स है लाइक -xy, ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? पहला फैक्टर हो जाएगा -1, ध्यान रखिएगा -1 वहां लिखेंगे, दूसरा हो जाएगा x, तीसरा हो जाएगा y, ठीक है। सो चलिए हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द टर्म्स, फैक्टर्स एंड देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके लिए हमें टर्म्स, फैक्टर्स और उसका कोफिशिएंट लिखना है। सो चलिए हम आपको बताते हैं। सो सोल्यूशन इज, सो पहले कॉलम में हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस, दूसरे कॉलम में लिखेंगे टर्म्स, तीसरे कॉलम में लिखेंगे फैक्टर्स, और जो फोर्थ कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट, ठीक है। सो एक्सप्रेशन है पहला -4x + 5, तो इसके 2 टर्म है, ठीक है, एक -4x, दूसरा 5। तो हम पहले लिखेंगे ऊपर -4x, नीचे लिखेंगे 5। फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसमें? पहला हो गया -4, दूसरा हो गया x, ठीक है, और इसका क्या होगा फैक्टर? हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब हम आते हैं कोफिशिएंट पे। तो कोफिशिएंट यहाँ पे x का क्या होगा? -4, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर -4 है, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 5, ठीक है। सो हम आते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, -xy + 2x² y स्क्वायर। तो इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। पहला है -xy, दूसरा है 2x² y स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स। तो -xy का पहला फैक्टर क्या होगा? दैट इज -1, ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या होगा? x, और लास्ट फैक्टर होगा y। इसमें क्या होगा फैक्टर? 2x x y y, ठीक है। अब हम लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, तो -1, और इसका हो गया 2, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। सो 0.3 AB² - AB/3, ठीक है। सो यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएगा? पहले टर्म्स हो जाएगा 0.3 AB², सेकेंड टर्म हो जाएगा -AB/3। सो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फैक्टर 0.3, नेक्स्ट A, नेक्स्ट B, नेक्स्ट B, ठीक है। अब इसका फैक्टर क्या होगा? तो पहला फैक्टर क्या होगा? तो देखिए नीचे 3 लिखा है, ऊपर कोई नंबर नहीं है, मीन्स वहां पे 1 रहेगा, तो हो जाएगा -1/3। फिर नेक्स्ट हो गया A, नेक्स्ट हो गया B। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -AB/3 मिल जाएगा। अब हमको लिखना है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 0.3, और यहाँ पे हो जाएगा -1/3, ठीक है। ऐसे टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, ये हमारा टॉपिक है। सो मोनोमियल क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली 1 टर्म। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है 1, और मियल मीन्स होता है टर्म,
ठीक है, जिसमें वन टर्म हो उसे बोलते हैं हम मोनोमियल। सेकेंड है एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे बाई का मतलब होता है टू और नोमियल मीन्स हो गया, या मियल मीन्स हम कह सकते हैं टर्म, तो हो गया टू टर्म्स। ठीक है, थर्ड है एक्सप्रेशन दैट कंटेन थ्री टर्म्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स हो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, और आपको पता है ट्राई मीन्स होता है थ्री और मियल्स मीन्स हम कह सकते हैं टर्म, तो जिसमें थ्री टर्म्स हो तो वो जाएंगे हमारे ट्राइनोमियल्स। अब लास्ट में लिखा है यहाँ पे इन जनरल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट with variables having non-negative integer as exponent is called polynomial। इसका क्या मतलब है, एक या एक से ज्यादा जिसमें भी टर्म्स होंगे वो सब पॉलिनोमियल से, मीन्स मोनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल ही है, चाहे वन टर्म हो उसको तब भी पॉलिनोमियल ही कहेंगे, सब पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं वो सब। ठीक है, टू टर्म्स होगा तब भी वो पॉलिनोमियल है, बस पॉलिनोमियल का टाइप क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, सो जो भी एक्सप्रेशन हो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। लेकिन एक कंडीशन है पॉलिनोमियल की, क्या कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर वहां पे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर लाइक हो गई 2x की पावर -2 तो वो तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है नॉन जीरो कोफिशिएंट। नॉन जीरो कोफिशिएंट मीन्स अगर कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा वो टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा है वहां पे नॉन जीरो कोफिशिएंट। तो चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। हमें क्लासिफाई करना है, सो चलिए हम क्लासिफाई कर देते हैं इसको। सो सोल्यूशन इज, सो पहले यहाँ पे लिख देते हैं मोनोमियल। सो मोनोमियल वाले कौन कौन से टर्म है, जिसमें वन टर्म्स है, तो वन टर्म वाला कोई है एक नंबर, हाँ 17, तो ये मोनोमियल हो गया। आप चाहते हैं तो एक्सप्रेशन लिख के सामने भी लिख सकते हैं मोनोमियल बाइनोमियल। ठीक है, हम ऐसे बता दे रहे हैं आपको। सेकेंड लिखेंगे बाइनोमियल। सो बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, तो ये पहला हो गया हमारा -z + 5, और भी है हाँ AB - AC, और है कोई नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स, तो हो गया पहला ये हो गया सेकेंड वाला L + M + N। नेक्स्ट वाले में भी थ्री टर्म्स है, सो हो गया Y + Z + 100। लास्ट वाले में भी देखिए थ्री टर्म्स है, तो हो गया x² y - xy² + y²। ठीक है, अगर मोर देन थ्री टर्म्स होते तो उसको हम पॉलिनोमियल में डालते हैं। ठीक है, now we know that practice makes perfect. So here given two questions which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. And after solving these questions, check your answers which are given here. अब यहाँ पे मैंने आंसर्स नहीं राइट किए हैं, आप अपने एनसीईआरटी की बुक में जाइएगा, क्वेश्चंस नंबर गिवन है, एक्सरसाइज गिवन है, उसके आंसर्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, Thank you for watching and see you in the next video.